अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स का वो है टाइप्स ऑफ मोशन, यानी मोशन की अक़साम। आज हम डिस्कस करेंगे कि मोशन की कितनी अक़साम है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या एग्जांपल है। मोशन की वैसे 3 अक़साम है: ट्रांसलेटिव मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटिव मोशन। और जो ट्रांसलेटिव मोशन है इसकी आगे मज़ीद अक़साम है: लीनियर मोशन, रैंडम एंड सर्कुलर। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि ट्रांसलेटिव मोशन क्या होता है, उसके बाद हम लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। ट्रांसलेटिव मोशन: इन ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। ट्रांसलेटिव मोशन में कोई भी जिस्म घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है और कर्व्ड भी। यानी ट्रांसलेशन मोशन बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन, विदाउट एनी रोटेशन बगैर किसी रोटेशन के मूव्स अलोंग ए लाइन, यानी एक लाइन में हरकत करना जो बॉडी है वो ट्रांसलेटिव मोशन है। द लाइन में भी स्ट्रेट, यानी सीधी भी या कर्व्ड भी हो सकती है। ये थी ट्रांसलेटिव मोशन की डेफिनेशन। अब जो आगे इसकी मज़ीद अक़साम है: लीनियर, सर्कुलर और मोशन रैंडम। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। जो एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर जो हम देखते हैं झूला झूले होता है, झूला घूमने वाली, वो एक ट्रांसलेटिव मोशन है, क्योंकि वो स्ट्रेट भी होती है, कर्व्ड भी। झूला आप देखते हैं मेलों में, सीधी हरकत भी करा जाता है और घूम भी जाता है। अब लीनियर मोशन: स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन, यानी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ नोन एज, सीधी लाइन में हरकत को हम लीनियर मोशन कहते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि सड़क पर तेज़ स्पीड से कार चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही है, वो है लीनियर मोशन। क्लियर। अब सर्कुलर मोशन: द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज ए सर्कुलर मोशन, यानी किसी भी जिस्म का हम कह सकते हैं कि वो एक दायरे में हरकत करने का, अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत करे तो उस हरकत को सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि ज़मीन है, सूरज के गिर्द चक्कर काट रही है, तो ज़मीन की हरकत क्या है? सर्कुलर मोशन। जो बाईसाइकिल चल रहा है वो भी इसकी क्या हरकत है? सर्कुलर मोशन। जो खिलौना गाड़ी है जो सर्कुलर रास्ते पर चल रही है वो भी सर्कुलर मोशन है। अब रैंडम मोशन: द डिसऑर्डर्ड आर इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी बेतरतीबी अंदाज में, आगे पीछे बेतरतीबी अंदाज, या ना लीनियर हो ना सर्कुलर हो या कोई भी टास्क, वो क्या हरकत कराएगी कि वो रैंडम मोशन, बेतरतीबी अंदाज में हरकत, जैसे कि ये करी ऐसे ऐसे ऐसे, यानी बेतरतीबी अंदाज में हरकत को हम कह सकते हैं कि वो हम रैंडम मोशन है। अब है रोटेटिव मोशन। रोटेटिव मोशन की हम डेफिनेशन करेंगे: द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इज एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटिव मोशन। यानी जो इसकी डेफिनेशन है, किसी जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, स्पिनिंग हरकत करना, मोशन अपने ही एक्सिस के गिर्द हरकत करने की मोशन है ना, स्पिनिंग मोशन, अपने ही एक्सिस के गिर्द हरकत करने की मोशन को हम कहते हैं रोटेटिव मोशन। सपोज कहते हैं जो एक लट्टू है, हम इसको ज़मीन पर चलाते हैं, वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, तो हम उस हरकत को क्या कहते हैं? वो उस हरकत को हम रोटेटिव मोशन कहते हैं, यानी अपने ही एक्सिस के गिर्द। यानी उस साइकिल का जो टायर है उसके एक एक्सिस होता है, वो साइकिल का जो टायर है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, तो उस हरकत को क्या कहते हैं? हम रोटेटिव मोशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइब्रेटिव मोशन: टू एंड फ्रो मोशन आगे ऑफ ए बॉडी अबाउट इज मेन पोजीशन इज नॉट एज वाइब्रेटिव मोशन। किसी जिस्म की अपनी वस्ती पोजीशन से आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन को हम वाइब्रेटिव मोशन कहते हैं। यानी किसी जिस्म की हरकत के अपनी वस्ती मेन पोजीशन है दरमियान वाली, उसके आगे पीछे, लेट्स सपोज एक क्लॉक है, क्लॉक के नीचे जो पेंडुलम होता है वो आगे पीछे वो एक ही मेन पोजीशन के आगे पीछे हरकत कर रहा होता है, हम उस हरकत को कह सकते हैं कि वो वाइब्रेटिव मोशन है। एक और मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। जो बच्चे शीशा, यानी कि आगे शीशा होता है, यानी फटा होता है, एक बच्चा उधर बैठा होता है, वो हरकत कर देते हैं, जो दरमियान में जो रखा होता है वो आपको पता है लीवर सा, उसके आगे पीछे हरकत करते हैं, उसका वाइब्रेटिव मोशन है। ये आज का हमारा टॉपिक मोशन की अक़साम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चाहते हैं ऐसी मज़ीद वीडियो दूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर प्रेस कर दें, तो आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन के जरिए मौसूल होते हैं। थैंक यू।